हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेनबो, इंद्रधनुष, जो एग्रीकल्चर फिजिक्स का टॉपिक है। तो चलिए हम आपको इंद्रधनुष के बारे में बताना चाहते हैं। तो इंद्रधनुष का जो परिभाषा है वो है वर्षा के समय या वर्षा के बाद यदि प्रेक्षक का पीठ सूर्य की ओर हो तो कभी कभी सूर्य के विपरीत दिशा में चाप के भांति सौर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। ये आपका परिभाषा है। तो इस परिभाषा को समझने से पहले आप इसमें ये चीज समझिए कि सौर स्पेक्ट्रम क्या है। जो सौर स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। तो देखिए, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रंगों के समुदाय को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यानी आपको पता है कि सूर्य से कितना रंग निकलता है? 7 रंग, जिसमें मेन रंग होता है आपका बैजानी हप्पी नाला। लाल रंग ऊपर रहता है क्योंकि सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका रहता है? लाल रंग का। और सबसे नीचे में कौन सा रंग रहता है? आपका बैगनी कलर का रहता है। तो रंगों के समुदाय को आपका स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब इसमें आप ये चीज समझिएगा, बोल रहा है वर्षा के समय या वर्षा के बाद। आपको पता है 4 दिशाएं होती है। जिस दिशा से सूरज निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व, जिधर सूर्य अस्त होता है, डूबता है, उसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम, लेफ्ट साइड को हमेशा बोलते हैं उत्तर, और राइट साइड को हमेशा बोलते हैं दक्षिण दिशा। यानी मैं अगर सामने खड़ा हूं, अगर इस दिशा में मेरा पूर्व है तो पीछे में क्या होगा? पश्चिम, इस साइड में होगा उत्तर, इधर होगा आपका दक्षिण। ये चारों दिशाओं का आपका ज्ञान हो गया। तो यहां पर बोल रहा है वर्षा के समय या वर्षा के बाद। मान के चलिए सुबह के समय वर्षा हो रही है या शाम के समय, तो शाम के समय में जो वर्षा होगा या सुबह के समय में जो वर्षा होगा, यानी कि जो सूर्य है शाम के समय में अगर वर्षा होता है तो सूर्य मेरे ठीक किधर रहेगा? पीछे। बोल रहा है कि वर्षा के समय या वर्षा के बाद यदि पृच्छक का पीठ सूर्य की ओर हो, यानी शाम को वर्षा हो रहा है आप मानिए, और मेरा जो पीठ है वो किधर है? सूर्य की ओर है। तो आगे बोल रहा है तो कभी कभी सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी सूर्य पीछे है तो सूर्य के विपरीत दिशा क्या हुआ? मेरे जस्ट सामने। सूर्य के विपरीत दिशा में सौर स्पेक्ट्रम यानी चाप के भांति जो स्पेक्ट्रम दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। यानी बिजली का चमकना कहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर पानी आ रहा है या पानी आना बंद हो चुका है तो जिधर सूर्य है उसके विपरीत दिशा में जो बिजली चमकता है, तो बिजली जो 7 रंगों का आपको जो दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। ये आपका हो गया रेनबो का डिफिनेशन। अब रेनबो जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है प्राइमरी रेनबो, जिसको हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। दूसरा जो होता है आपका सेकेंडरी रेनबो, जिसको हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। तो हम पहले प्राथमिक इंद्रधनुष को समझने का प्रयास करते हैं, जो डायग्राम सहित आपको मैं बताने का प्रयास किया हूं। मान के चलिए ये आंख से हम लोग इसको देख रहे हैं। तो चलिए, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो जल के बूंदों के द्वारा और सूर्य के किरण के 2 अपवर्तन एवं 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है। तो अपवर्तन परावर्तन मैं आपको सिखा चुका हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स में। मतलब जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर टकराता है तो इसको बोलते हैं आपतित, अंदर में रहेगा अपवर्तित, बाहर निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे निर्गत किरण बोलेंगे। यानी कि जब सूर्य का जो किरण है 2 अपवर्तन एवं 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है। परावर्तन का मतलब होता है लौटना, जिस दिशा से किरण आ रहा है उसी दिशा में लौटेगा। यानी मान के चलिए सूर्य यहां पर है, यहां पर विपरीत दिशा में आपको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। तो ये जो सूर्य का किरण है वो 2 बार किधर आएगा? उसके विपरीत दिशा में। मतलब ये पूर्व दिशा में है तो मान के चलिए किधर आएगा सूर्य का किरण? यहां पर पश्चिम दिशा में आएगा, और यहां पर 2 बार इसका जो किरण है वो क्या हो जाएगा? वापस लौटेगा। यही चीज यहां पर लिखा है कि 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 2 बार इधर आएगा सूर्य की किरण और 1 बार वापस जाएगा। उसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक इंद्रधनुष के नाम से दर्शाएंगे। तो इसमें आप समझिए जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है इसमें 42 अंश और 40 अंश का कोण बनता है, जिसमें जो बाह्य आकार रहता है, मतलब जो इंद्रधनुष बनता है यानी चाप के भांति जो आपको स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, तो इसके जो बाह्य किनारे रहते हैं, ये जो आपको बाह्य किनारे दिखाई दे रहा है इसमें लाल रंग रहेगा, और जो आंतरिक किनारे रहता है उसमें हमेशा बैगनी रंग रहेगा। ये आपका प्राथमिक इंद्रधनुष का है। और जो चाप बनेगा यानी जो बिजली का चमकना है, तो जो चमकता हुआ अपने को दिखाई देगा उसकी कोणीय चौड़ाई लगभग 2 अंश की दिखाई देगी। यानी 2 अंश कोणीय चौड़ाई जो चाप बनेगा वो 42 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर में कौन सा रंग रहेगा? लाल रंग, और किनारे में कौन सा रंग रहेगा? बैगनी रंग। तो उस इंद्रधनुष को हम लोग कौन सा इंद्रधनुष के नाम से संबोधित करेंगे? प्राथमिक इंद्रधनुष के नाम से संबोधित करेंगे। आगे बढ़िएगा, दूसरा जो इंद्रधनुष है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष को भी आप समझने का प्रयास करिए, जैसा इसको समझे आप।
इसका जो निर्माण है ये भी जल के बूंदों एवं सूर्य के किरण के दो अपवर्तन, यानी यहां पर सूर्य है और यहां पर आपका चाप के भांति स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, तो यहां पर 2 बार आएगा सूर्य का प्रकाश। चलिए आता हुआ मैं दिखा दिया, तो 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी 2 बार फिर ये वापस भी जाएगा। अगर 2 बार आएगा और 2 बार किरण फिर वापस चल जाएगा, तो उस समय जो घटना घटेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक इंद्रधनुष के नाम से संबोधित करेंगे। इसमें जो कोण बनता है वो 55 अंश और 52 अंश का कोण बनता है। इसके जो बाह्य किनारे हैं उसमें कौन सा रंग रहेगा, बैगनी कलर आपको दिखाई देगा, और जो आंतरिक किनारा है उसमें कौन सा रंग दिखाई देगा, आपको लाल रंग दिखाई देगा। और ये इसमें जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, इसमें जो बिजली का चमकता हुआ आपको दिखाई देगा, उसकी जो चौड़ाई है वो लगभग कितने अंश की होगी, 3 अंश की होगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंद्रधनुष के नाम से हम इसको जानेंगे। तो यही था आपका इंद्रधनुष और इंद्रधनुष का प्रकार। तो इसमें आप परिभाषा और उसके 2 प्रकार के बारे में सीखें। धन्यवाद।